ऑलराइट गाइस, तो आज बात कर लेते हैं कम्युनिटी मेंबर्स की इम्पोर्टेंस के ऊपर। जिस तरीके का काम मैं करती हूँ वो काम मुमकिन हो ही नहीं सकता कम्युनिटी मेंबर्स के सपोर्ट के बिना। अब कम्युनिटी मेंबर्स को आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हो? यार, ट्राइबल और रूरल कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिटी मेंबर्स आर द इंडिजिनस कम्युनिटी मेंबर्स। वो जो कबायली लोग होते हैं जो एक मख़सूस जगह पे रहते हैं, एक मख़सूस कबीले से, कल्चर से, ज़बान से बिलोंग करते हैं। उनका एक पर्टिकुलर एक ख़ास तरीका होता है ज़िंदगी गुजारने का, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जिस तरीके से वो अपनी दुनिया को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और जिस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो ये वाले सारे बिहेवियर्स कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करते हैं। तो अगर आप किसी ख़ास कबीले के किसी भी कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर या किसी भी उसके सोशल एस्पेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, तो ये एक मस्ट चीज़ है कि आपको कम्युनिटी का सपोर्ट हो। इसीलिए मेरे जैसे लोग जो कि सोशल साइंटिस्ट हैं, पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं, मैं अर्बलिज़म में भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे रिसर्चर्स टोटली रिलाई करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर। अब कम्युनिटी मेंबर्स क्या करते हैं, हमें कैसे, हाउ डू दे इनेबल अस टू कंडक्ट आवर रिसर्च और डू वट एवर वी वांट टू डू। तो कम्युनिटी मेंबर्स हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक या दो हो गए या 3-4 हो गए, छोटा सा ग्रुप हो जाएगा कम्युनिटी मेंबर्स का। वो हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं एक बड़े ग्रुप के साथ। उसी कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने बड़े ग्रुप के साथ। फॉर इंस्टेंस, एक बलोच ग्रुप है, मैं देखना चाहती हूँ कि जब वो बीमार होते हैं तो वो क्या करते हैं। तो 1-2 लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे, आप उनको बताओगे कि यार मेरा ये रिसर्च है, मैं ये देखना चाहती हूँ, मैं बात कैसे करूँ इन लोगों से, आप लोगों से मैं बात कैसे करूँ, आपके जो और लोग हैं ना कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम आपको मदद करेंगे। तो अब उनकी वजह से क्या होता है कि जो कबीले के लोग हैं वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो आपको एक्सेस देते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, वरना आपको एक्सेस ही नहीं है। जो ट्राइबल लोग होते हैं वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रोड में पे कोई दुकान है, आप उसके अंदर चले गए और बोला हाँ मुझे बताओ जब तुम बीमार होते हो तुम क्या करते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको कम्युनिटी मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो फिर कम्युनिटी मेंबर्स आपका और कम्युनिटी के बीच में ट्रस्ट डेवलप करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। यार, वाई वुड सम ट्राइबल वुमेन और मैन शुड ट्रस्ट मी? उसको क्या पता मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे मकासद क्या है, मैं क्या करना चाह रही हूँ। उनको क्या पता कि मैं उनके लिए कोई हार्म नहीं लाऊंगी। वाई शुड दे ट्रस्ट मी, राइट? वाई शुड दे अलाउ मी द एक्सेस टू देयर कम्युनिटी? और वो मुझसे क्यों बात करें? वो तो मुझे जानते ही नहीं है। तो इसीलिए हम फिर कम्युनिटी मेंबर्स के साथ राब्ते में रहते हैं, और फिर कम्युनिटी मेंबर्स अपने कबीले के लोगों को बोलते हैं कि नहीं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, और ये जेन्युइन रिसर्चर्स हैं। तो इस तरीके से फिर वो एक ब्रिजिंग हो जाती है। तो कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो ब्रिजिंग का काम करते हैं, एंड विदाउट ब्रिजिंग यू आर नथिंग। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा कदर कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। तो इसी तरीके से मैं कम्युनिटी मेंबर के साथ ही जा रही थी एक इलाके में जो कि एक ट्राइबल सेटिंग पे है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई भी जा सकता है। मुझे नहीं पता मुझे उस जगह का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं बलूचिस्तान में ही हूँ, और बहुत बहुत प्यारी जगह। विज़िटिंग दैट सिटी वाज क्वाइट नॉस्टैल्जिक फॉर मी। जब मैं छोटी थी तो उस जगह पे काफ़ी बार मैं गई थी। अब हालात बहुत वियर्ड हैं, बहुत अजीब से हैं, लेकिन मैं अकेले होती तो ये कभी भी नहीं होता, क्योंकि मुझे इतना बोला गया था कि नहीं, वहाँ पे तो तुम जा ही नहीं सकती हो। बट ये वहाँ के इनहैबिटेंट ने कहा कि नहीं, मेरे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, मेरी फैमिली वहाँ रहती है, इट्स पॉसिबल। तो उन्हीं के घर में, जिस कम्युनिटी मेंबर का मैं भी बोल रही हूँ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसा ना हो कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसी की वजह से मुझे एक्सेस मिला, और घर में जो है खाना किया गया। खाना वाज ऑसम,
विदिन 2 आवर्स जो काका और ख़ाला थी उन्होंने खाना बनाया। दे वर सच नाइस पीपल, इतना प्यारा कपल था। तो घर में घुसते ही इतनी प्यारी फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर खाना तैयार था, खाना घर का खाया, बहुत मज़े का खाना। और फिर फ्रूट खाया, बहुत मज़े का फ्रूट, कोयटा का नहीं, जहाँ पे हम थे। उसके बाद जी निकलो काम पे। तो एक शॉप पे हम लोग गए और शॉप बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन पता है क्या मज़े की बात हुई? मज़े की बात, सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये हुई गाइस कि मुझे वहाँ पे एक बहुत कदीम किताब मिली जो कि 75 साल पुरानी है। कैन यू बिलीव इट? उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ब्रिटल पेजेस उसके हो रहे थे। बट वो किताब बहुत पुरानी थी और मतलब इट वाज़ अ रेयर बुक। अब तो वो पब्लिश भी नहीं होती है। 1950 की वो पब्लिश्ड किताब थी। मैं तो किताब देख के पागल ही हो गई। मैंने कहा ये किताब मुझे दे दो। तो बहुत अच्छे लोग किताब दिखाई कि भाई ये किताब है। अब देखो मैं गाइस एक और चीज़ आपको बताती हूँ। मैं कोयटा के एग्रीकल्चर के ऑफ़िस में इतनी बार गई हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे बलूचिस्तान के हवाले से कोई किताब नज़र नहीं आई है कि हमारी जो इंडिजिनस हमारी हर्ब्स हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पे एक पंसार के स्टोर पे गई हूँ, जो कि एक ऑर्डिनरी सा पंसार का स्टोर है, वहाँ पे मुझे जो है मिल गई किताब। और किताब इतनी पुरानी और ओ माय गॉड उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, आई कैन टेल यू हाउ डिटेल्ड एंड हाउ स्ट्रक्चर्ड इट वाज। मैं पागल हो गई किताब को देख के। तो उन्होंने कहा मतलब ये यू कैन यूज़ दिस मटेरियल, बट अमानत है उनकी। फिर किताब के अलावा मुझे ये भी बताया गया कि मज़ीद इसी तरह की किताबें कहाँ से मिल सकती हैं। अब वो जो एग्रीकल्चर के ऑफिस में मैं जा रही थी, वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। और उन्होंने मुझे कहा था तुम यूनिवर्सिटी चली जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। लेकिन ये वाला जो काम होता है ना, ये वो लोग प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम इलिटरेट कहते हैं, जो सो कॉल्ड स्कूल्स में नहीं जाते। ये इस तरह का जो कीमती प्राइसलेस काम है, ये इसी तरह के लोग प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम जाहिल कहते हैं। यार दिस इज़ सच अ डायलेमा। एजुकेशन से ना लिटरेसी नहीं आती है। एजुकेशन डजेंट मीन कि आप एजुकेटेड हो गए हो। इतने खच्चू मैंने डॉक्टर्स देखे। तो एजुकेशन आपको ज़हानत की या आपके अंदर विज़डम लाने की ज़मानत नहीं देता। वो बंदा जो खेतों पे बैठा हुआ है वो बहुत बहुत ज़हीन हो सकता है एक PhD से। और ये जड़ी बूटियों के ऊपर लोग काम करते हैं, ओ माय गॉड, आई लव देयर जॉब, आई रिस्पेक्ट देम सो मच। तो वो कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मालूमात है उनके पास, हमसे कहीं ज़्यादा मालूमात है उनके पास। तो ये काका है, काका बना रहे थे, चिट्ठे बना रहे थे और ऊपर लिख रहे थे, कैप्शन कर रहे थे। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था यार। आई वुड से दिस वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ मी इन पाकिस्तान। जिस तरीके से मुझे उस फैमिली ने रिसीव किया, अपने घर में खाना खिलाया, बिल्ली थी उनकी बिल्ली को मैंने टच किया। और फिर आगे फ्यूचर में आने का भी मुझे इनविटेशन मिला। तो गाइज़ ये एक छोटा सा व्लॉग था। आई होप यू लाइक्ड इट। आने वाले वक्तों में दोबारा व्लॉग आपको मिलते रहेंगे, बिकॉज़ अब मेरे पास बम्बू वाईफाई है और ये मेरा प्यारा बलूचिस्तान। आई लव बलूचिस्तान यार, इसका बूटा आई लव बलूचिस्तान। तो गाइज़ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आई होप यू लाइक्ड माई व्लॉग। बाय द वे ये जो बड़ी ट्रकें चल रही हैं ना, इनके आसपास ड्राइव करने में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि आपकी कार भी स्पीड में होती है और वो भी स्पीड में होते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहा है गाइस। बाय बाय।